कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, कदम चलाई हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। यही जुस्तजुए रसूल है जो कभी दिल्ली ले जा रही है रसूल की मोहब्बत में, कभी अजमेर जा रहा है रसूल की मोहब्बत में, बगदाद जा रहा है रसूल की मोहब्बत में। इसी को दो मिसरे में पेश किया बेदम वारसी ने, कदम चलाई हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। सुभान अल्लाह। तो जो कुछ इनसे रह गया वो मैंने निकाल लिया और वही इंशाअल्लाह पेश करूंगा, क्योंकि मुझे वक्त बहुत देर में मिला है और मेरे बाद फिर हजरत शायर अहले बैत को फिर मुझे सुनना है। मैं भी सुनूंगा, मैं भी नहीं हिलने वाला। हाँ, और आप लोग भी ना हिलिएगा, क्योंकि ये ईमान हिला देते हैं पढ़ते हैं। लर्जा आ जाता है अकीदों को और मजा आ जाता है हम अकीदों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि बड़े से मफहूम को बड़े छोटे से वक्त में पेश कर दूं, फिर घड़ी देखूंगा और आप लोगों के चेहरे की घड़ी देखूंगा। इधर तो 12 बज चुका है, इधर 12 बजा कि नहीं, और 12 बज जाए तो और खुश हो जाना चाहिए। हम लोग का 12 से बड़ा पुराना नाता है, हम लोग 12 मिला ले भाई, हम लोग डबल 12 नहीं, एक ही 12 में काम चल जाता है। डबल कर दो तो कुछ और हो जाता है। एक ही 12 हमारे लिए काफी, 2 12 नहीं 2 12। हालांकि मेरा आने वाले भी था, क्योंकि जब मैंने सुना कि हजरत आ रहे हैं सकलैन में, तो खिताबत का मौजू चुन लिया, क्योंकि इनकी समात बड़ी आला, खाली खिताबें नहीं। और जब सुना ज़ैनुल आबिदीन साहब आ रहे हैं, सोचा कलाम भी इंतखाब कर लूंगा, लेकिन कलाम के लिए भाई साहब वक्त नहीं बची, नहीं दो से नहीं पढ़ते, मुकम्मल पढ़ते। तो अब हम सिर्फ खिताब देंगे, वक्त बहुत कम है। वैसे भी तकरीर काफी वसतों वाला मफहूम है, नबी की बात हो वसत ही हद, कोई हद है सुभान। फिर भी कोशिश करूंगा कि क्या मैं नाम मदहाने मुस्तफा में दर्ज करवा दूं, हक खुदानी वो दर्ज करने के लिए रजिस्टर में नाम हो जाए, ताकि कल मैदान सकलैन में बोले दौरान खिताबत कि मुझे यहाँ नहीं भूला तो वहाँ कैसे भूलूं, तो मैं यहीं लिखवा लेता ताकि वहाँ पढ़ा जाए, यही अपना नाम लिखवा ताकि वहाँ पढ़ा जाए, पढ़ी के सामने अंबिया के सामने पढ़ा जाए। तो बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी ताखीर के सीधे एक्सप्रेस वे पूर्वांचल पकड़ते हुए बलिया तक ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक रसूल पाक की शान, वैसे पूरा कुरान ही रसूल पाक की शान है, यानी रसूल पाक की शान इस तरह कुरान में आशिक देख लेते हैं। थोड़ा ये मौजू से हटी बात है, मगर मोहब्बत से सटी बात। मतलब कुरान में रसूल पाक की ऐसी शान बयान की जा रही है जहां पर मदह मजम्मत है, जहां बुराई है, जहां अबू जहल पर लानत भेजी जा रही है, वहां भी सरकार की शान नजर आती है। तब्बत यदा अबी लहब, कट जाए अबी लहब के दोनों हाथ। अबी लहब की चर्चा है, कट जाए, आपको लगता है बुराई हो रही है। मैं देख रहा हूँ मुस्तफा की शान देखो, जो मुस्तफा का ना हो ना तो चच्चा भी हो तो काट दिए जाते हैं। यहाँ भी नाते मुस्तफा, तुम अबू लहब को मलामत कर रहे हो, मैं तो खुश हो रहा, मेरे नबी की शान देखो कि नबी का चचा भी नहीं बचा। जिंदाबाद, क्या तो ये जो उठे पैजामा लेकर 40 दिन, 4 महीने वाले मुफ्ती, 3 दिन वाले मुबल्लिग, 4 महीने वाले इमाम, इनको क्या पता कौन है मुस्तफा। बात हो मूसा की तो मुझे तारीफ मुस्तफा नजर आती है। अल्लाह मूसा कहे मैं देखना चाहता हूँ, कहते नहीं, और मुस्तफा तुम आ जाओ, अरे वाह, आ जाओ। अरे जवाब दो भाई, जवाब दो। अब देख रहे हैं कलीम कह रहे हैं, कलाम फरमाते हुए कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, वहां से लन तरानी, यू कांट सी, नहीं देख सकते। और मुस्तफा ने कहा भी नहीं, सो रहे थे, कह रहे बुला लो, मैं उसे खुद अपना जलवा दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तारीफ तो मूसा में हम मुस्तफा की तारीफ देखते हैं, पूरा कुरान अल मुख्तसर पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। अगर शौक की निगाह से, इश्क की निगाह से तो ठीक है साहब, उसी में से एक टुकड़ा लेके आया है शान मुस्तफा में। अल्लाह फरमाता है व रफअना लका ज़िक्रक फलैसा बिल्कुल सलीस लफ्ज़ तर्जुमा, यानी तर्जुमे का ऐसा तर्जुमा करूंगा कि लफ्ज़ के नीचे वो लफ्ज़ लगाओ तो तर्जुमा भी हो जाएगा, लगेगा डिक्शनरी भी यही है। व रफअना, हमने बुलंद किया, यही माना है डिक्शनरी। व रफअना, हमने बुलंद किया, लका, आपकी खातिर, ज़िक्रक, आपके जिक्र को। कोई मिलावट नहीं, कोई इधर उधर से ला कहते रहे सुन्नी लोग तावील कर लेते, तावील नहीं, डायरेक्ट बोल रहा हूं। हमने बुलंद किया, व रफअना, आपकी खातिर, लका, आपका जिक्र, ज़िक्रक, एक को जोड़े जोड़े। अभी तो हम खाली तर्जुमा किए हैं तो सुभान अल्लाह निकल आ रहा कि मेरे नबी की रिफत हो रहा। जब तर्जुमानी करेंगे तो पहले तर्जुमा, फिर तर्जुमानी, फिर अपनी समदानी, फिर होगी नागनानी। सुभान सुभान, अरे जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता है वरफअना, हमने बुलंद किया। इससे पहले कि मैं बुलंदी के मफहूम को और आसान करके समझा दूं, एक कानून ऐसा है जो मैं समझ रहा हूं मुझे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून हर भाषा में कॉमन है, हर भाषा में मुसल्लम है। कोई भी लैंग्वेज हो ये ऐसा कानून है, सब में पाया जाता है। और वो ये है कि चार ऐसे लफ्ज हैं, ध्यान दें कि 15-20 मिनट की तकरीर में थोड़ा सा और फरमाइएगा तो आसानी होगी समझने में और उनको परेशानी होगी समझाने में। आप अभी समझ जाए, यही तमहीद है जो आपको मफहूम तक इंशाअल्लाह ले जाएगी। चार ऐसे लफ्ज हैं जो अकेले अपना माना नहीं बता पाते, हालांकि उनका अपना माना है उन चारों का, पर सिर्फ एक का जिक्र करेंगे उन चारों में से, यानी एक दूसरे को जिक्र का कनेक्ट नहीं करेंगे तो माना तो बताएंगे मगर मफहूम समझ में नहीं आता, मुराद समझ में नहीं आती। माना बताएंगे, मुराद समझ में नहीं आएगी। चार लफ्ज हैं, वो तेजी के साथ। वो चारों लफ्ज कौन से हैं? पहला बुलंदी, पस्ती, करीबी, दूरी। ये हर भाषा में ना, ये चार हर भाषा में है और हर भाषा में ये कानून मुसल्लम है, बिल्कुल कॉमन है, कहीं भी फर्क नहीं बिला तफरीक के। ये चारों लफ्ज ऐसे हैं कि अगर सिर्फ एक का जिक्र किया जाए और दूसरे से न जोड़ा जाए, उसको कनेक्ट न किया जाए तो माना निकलेगा, मुराद नहीं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बोलूं कि ये पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं, पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हमारी पस्ती का जिक्र हो रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है किससे या किस चीज में या किस मामले में। अभी रुका हुआ मामला, सिर्फ पस्त कह के रुके जाऊं, पस्त कह के रुके जाऊं, बुलंदी का जिक्र ना करूं, आप कंफ्यूज रहेंगे। हम पस्त हैं, हजरत ने हमारी पस्ती का जिक्र किया मगर ये नहीं समझ में आ रहा किस मामले में पस्त है। क्या दीन के मामले में पस्त है, इल्म के मामले में पस्त है, खानदान के मामले में पस्त है, रिफत के मामले में पस्त है, विलायत के मामले में पस्त है, दर्जात के मामले में पस्त है, रंग और रसूल के मामले में पस्त है। किस मामले में पस्त समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझ में आया कि पस्ती का जिक्र हो रहा है तो माना तो आ रहा मगर मुराद समझ में आई नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये लफ्ज कह दूंगा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा इश्काल दूर हो जाएगा। क्या जैसे मैं बोल दूं कि पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोग पस्त हैं मिंबर पर बैठे हुए लोगों से, तो अब पता चला कि मिंबर पर बैठे हुए लोगों की बुलंदी ने पिंडाल के नीचे बैठे हुए लोगों को पस्त किया है। तो आपको पस्त किसने किया? हमारी बुलंदी ने। हमको बुलंद किसने किया? आपकी पस्ती ने। जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे मफहूम नहीं समझ में आता। जिंदाबाद। क्या जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होते बात अधूरी रहती है। यही मामला करीबी दूरी का है। अब इसी तरह प्रयास करते जाए कि मैं पस्त हूँ, ये बुलंद है, फिर ये पस्त है, आसमान बुलंद है, फिर वो पस्त है, दूसरा आसमान से बुलंद है, प्रयास करते जाए। लेकिन आसमान बुलंद है कह के रुक जाऊं, फिर रुक जाओगे, कौन मामले में बुलंद है? मैं कह दूं आसमान बुलंद है, आप टेंशन में आ जाएंगे, बुलंद तो पर किस मामले में? मैं कह दूंगा मैं जमीन से बुलंद है, स्पेस से बुलंद है, या जहां तक जाते हैं अंगल मंगल ग्रह कहां गए सब पता नहीं गए कि नहीं गए,
उससे बुलंद कर, जैसे मंगल ग्रह लाऊंगा, स्पेस लाऊंगा, जमीन लाऊंगा, तो ठीक है, ये लगेगा कि यहाँ से बुलंदी की बात हो रही है। यानी जमीन की पस्ती ने इसको बुलंद किया और आसमान की बुलंदी ने जमीन को पस्त किया। हालांकि जमीन खुद भी कई मामले बुलंद है, लेकिन जब आसमान का जिक्र वो पस्त हो गई। तो माना यही मामला करीबी और दूरी में है। मैं अचानक बोल दूं कि मैं करीब हूं, टेंशन में आ जाए। हजरत करीब किसके करीब, कितना करीब है और किस हद तक करीब है, कहां तक करीब है नहीं मालूम होगा ना। लेकिन मैं कहता हूं मैं करीब हूं माइक से। हजरत माइक से, जैसे ही माइक को तसव्वुर में लाए तो हमारी बात का मफहूम क्लियर हो गया। लेकिन मैं करीब हूं कह के रुक जाता तो, लेकिन माइक से करीब सारे बातें धुआं हो गई, यहाँ माइक और मेरे ताल्लुक सेट हो गया। इसी तरह मैं बोलता ना बहराइच करीब है, फिर टेंशन में आ जाए किससे करीब है, रियाज करीब है कि बंबई से करीब है। मुझे बोलना पड़ा रियाज बहराइच करीब, जैसे रिसिया ठहरा है बहराइच करीब हो गया, और जैसे ही बंबई गए यानी लखनऊ की तरफ पहुंचे तो रिसिया दूर होगा, बहराइच करीब हो गया। यहाँ इसी तरीके से प्रयास करते हैं, बहुत तेजी के साथ किताब लपेट रहा हूं ताकि मफहूम तक पहुंचूं। और यही कानून कुरान में भी इसका लिहाज किया गया। ये नहीं कि सिर्फ लुग़वी कानून है, अदब की बात है, ये इल्मे अदब नहीं है, इल्मे लुग़त नहीं है। इल्मे लुग़त अपनी जगह है कि चारों अपना अपना माना तब बताते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कुरान में भी अल्लाह ने इसी कानून को मद्देनजर रखते हुए एक बात फरमाई, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता हम करीब हैं। और इतना कहकर रुक नहीं गया कि किसी करीब कहने से माना बनता है, मफहूम नहीं। हम करीब हैं, हम करीब हैं। कितना तुम्हारी शहर से भी ज्यादा। तो शहर को तसव्वुर में लाया गया ना, शहर को पॉइंट आउट किया गया ना, शहर को एड्रेस किया गया ना। अब क्या अल्लाह कितना करीब है, तो कुरान कह रहा है शहर से भी ज्यादा हम करीब है, शहर से भी ज्यादा करीब। और नबी की कुर्बत भी इसी कुरान में इसी कानून के तहत बयान की गई। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी भी करीब, नबी भी करीब है। कितना मोमिनीन की जान से भी ज्यादा, मोमिनीन की जान से भी ज्यादा करीब। बारी ताला अपनी कुर्बत का जिक्र मकसूद हुआ तो ये भी बताया किससे करीब, कितना करीब, कहां तक करीब। नबी की कुर्बत की बात आई तो फरमाया नबी भी करीब है। कितना करीब, किससे करीब, कहां तक करीब, ये तूने बताया ना, ये तूने बताया ना। तो फिर ये यहाँ पर ये कानून ऐसे कैसे रह गया, हमने बुलंद किया, कितना बुलंद किया, किससे बुलंद किया, किस हद तक बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया। मतलब कानून तो ये ना कि जब बुलंदी का जिक्र हो तो साथ में ये बताया जाए कितना बुलंद किया गया, किससे बुलंद किया गया, किस हद तक बुलंद किया गया, कहां तक बुलंद किया गया, क्या मेयार है बुलंदी का, क्या तसव्वुर बुलंदी का। लेकिन यहाँ सिर्फ बात बुलंदी नहीं है, वरफ़अना हमने बुलंद किया, बात खत्म। सवाल उनका है हमने बुलंद किया तो या मेरे मौला या मेरे पालनहार ये भी तो बता देता कितना बुलंद किया। जैसे तूने ये बताया कि हम करीब हैं तो कितना करीब है बताया ना, शहर से नबी करीब है, कितना करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा। तो फिर ये कैसे रह गया बात, ये बात कैसे रह गई, हमने बुलंद किया और किससे बुलंद किया नहीं बताया। जबकि कानून ये है कि जब तक ये बताया नहीं जाएगा मफहूम क्लियर नहीं होगा। और कुरान में कोई ऐसी बात हो जो अधूरी हो, अल्लाह का कोई कलाम हो जो पूरा ना हो, तो अगर ये कानून है तो इसका मतलब कोई मुराद भी है जो छुपी है। अभी कोई ऐसी बात है जिसके लिए तफसीर ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तफसीर के मुफस्सिरीन की ये जुस्तजू है कि जब बता दिया गया है कि रिफत पर बात हो रही है, बुलंदी की बात हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बताया जाएगा कि कितना बुलंद किया जाएगा, कितना बुलंद, किससे बुलंद किया जा रहा है, किस हद तक बुलंद किया जा रहा है। और मैं अगर दोनों हाथ जोड़ कर अल्लाह की बारगाह में सवाल करूं तो गलत नहीं को मारी ताला किसकी बुलंदी की बात कर रहा है, किसकी बुलंदी की बात कर रहा है जो पहले ही बुलंद है। उस नबी की बुलंदी की बात कर रहा है जिस नबी की नबूवत के सदके 1,24,000 नबी मिले हों, उसकी बुलंदी को बता रहा है
जिसकी रिफतों का ये मकाम, जिसकी बुलंदियों का ये मकाम, आए अल्लाह जहां बुलंदी जाकर अपना दम तोड़ दे, उससे भी बुलंद, उससे भी बुलंद मेरा नबी पहले से। और उस नबी की रिफत बुलंद कर रहा है जिसकी शान में 29 पारे आ गए, जो 30वें में मैं बयान कर रहा हूं। अगर रिफतों की बात 30वें पारे में है तो 1 से 29 तक किसकी बात कही जा रही है? ये अलिफ लाम मीम से तबारकल्लज़ी तक जो किसी कभी रहमतुल्लाह अलैहि कहा कि या नबी ना सल्लल्लाहु शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा कहा, कभी उनके ओढ़ने को मुज़म्मिल कहा गया, कभी उनके चलने को ला अक़सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद कहा गया। ये किसकी शान है? सारे नबियों का नाम तुम नाम से लो और मेरे नबी की बात आई तो सिफत से काम लो। मूसा को मूसा कहो, आदम को आदम कहो, ईसा को ईसा कहो, नबी की बात है तो नूर, मुजम्मिल, मुदस्सिर, सिराज, मुनीर, क्या क्या कहा जा रहा है? अरे उनकी जात को छोड़ो, उनके आमाल की कसम खाई जाए। ला उक़सिमु बिहादिल बलद, कसम उस जमीन की इस पर तुम चलते हो, जिंदाबाद। उनके चेहरे कसम खाई जाए। इतना बुलंद और कितना बुलंद करना, और कितना बुलंद करना, वो भी एकदम आखिरी में 30 में बता चुके, 29 पारे में बुलंदी और फिर आखिरी करा मस्जिद हमने बुलंद किया। या अल्लाह कहां ले जा रहे हो? क्या मामला? किसको बुलंद कर है? उसको बुलंद किया जा रहा है जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले से बुलंद उसकी अफजलियत का जिक्र इस आयत में हो रही है जो पहले ही से अफजल। इसमें कोई सुन्नी का ये तो ऐसा मामला है, बात 73 इतने हो गए, किसी को इस पर कि सबसे अफजल नबी है पहले वालों से भी बाद वालों के भी, इसमें कोई शक? इतने बड़े अजीम नबी जो सबसे पहले ही से अफजल है, उनकी अफजलियत बयान की जा रही है, हमने बुलंद किया। तो अगर ये कानून है कि बुलंद करने पर बताया जाता है किससे बुलंद किया, कितना बुलंद किया, क्या उसका मेयार है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो अभी बयान नहीं हुआ, कुछ तो है जो छुपा रह गया, कुछ तो है जिसके लिए तफसीर की जरूरत है, कुछ तो है जिसकी तफसीर खुद रसूल पाक, कुछ तो है जो नहीं हुआ है बयान, उसी को इंशाअल्लाह करूंगा। आया और रफ़अना से मुराद सबसे बुलंद बनाया है, सबसे बुलंद, सबसे मेरे नहीं पहले से आदम से अफजल, पहले ही शीश से अफजल, बाद में पहले शीश से अफजल मेरे नबी बाद में हुए, पहले से नूह से अफजल पहले से, इदरीस से अफजल पहले से, यहया से अफजल पहले से, यूनुस से अफजल पहले से, इब्राहिम से अफजल पहले से, इस्माइल से अफजल पहले से, याकूब से अफजल पहले से, इसहाक से अफजल पहले से, अय्यूब से अफजल पहले से, यूसुफ से अफजल पहले से, यूनुस से अफजल पहले से, सुलेमान से अफजल पहले से, दाऊद से अफजल पहले से, मूसा से अफजल पहले से, यूशा से अफजल पहले से, ज़करिया से अफजल पहले से, यहया से अफजल पहले से, ईसा से अफजल पहले से, इमामुल हुमाम पहले से, रसूलों के इमाम पहले से, आज़म पहले से, रसूल आज़म पहले से, मुक़न्निन आज़म पहले से, मुतदिल आज़म पहले से, मुंसिफ आज़म पहले से, मोहसिन आज़म पहले से, शाह उमम पहले से, सय्याह रहमका पहले से, साहिब क़ुरआन पहले से, महबूब रहमान पहले से, वजह वशम्स पहले से, केसवे वल्लैल पहले से, सफरे सुब्हानल्लज़ी असरा का मिस्ताक पहले से, क़ुर्बते फ़कान मक़ाम क़ौसैन व अदना पहले से, दर्जाए सुम्मतना फक़ल्लाह पहले से, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा पहले से, दाइया इल्लल्लाह पहले से, सिराजन मुनीरा पहले से, मुज़्तबीन पहले से, रहमतुल आलमीन पहले से, सुल्तानुन नबीय्यीन पहले से, कुरान उम्मुल किताब पहले ही से है, जनाबिल जनाब पहले ही से है, रिसालत मआब पहले ही से है। अरे वो किससे अफजल है अगर मैं बताता चलूं तो कयामत पहले आ जाएगी, मगर लिस्ट खत्म नहीं होगी। बस इतना समझ लो कि हमारा तुम्हारा नबी सिवाय रब के अफजल है सबसे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना तेजी के साथ उलमाए अहले सुन्नत से इस्तिफादा हासिल करते हुए मैं तमाम दो दलीलें पेश करने लगा। उलमाए अहले हक, उलमाए रब्बानीयीन की जूतियों को सीधा करते हुए उनके फैज़ व बरक़ात जो मैं हासिल कर पाया हूं पेश करने लगा हूं, क्योंकि जवाब इल्मी है। यहाँ कोई फन्ने खिताबत नहीं काम करेगी। बात दावा इल्मी है तो दलील भी इल्मी होगी। जब दावा ये है कि बगैर तसव्वुर के माना मफ़हूम नहीं निकलता, तो तसव्वुर लाऊं कहां से, मेयार लाऊं कहां से? तो मेयार भी किसी मेयारी से लेना होगा। तो अब हम देखते हैं वरफ़अना से मुराद बारी ताला। तेरे सामने दस्त बस्ता सवाल दराज करता हूं हिम्मत के साथ। बारी ताला सबसे बड़ा मकाम तेरे बाद मुस्तफा का ये पहले ही से जानते हैं। और ये वो कानून है कि जब कानून बना भी नहीं था तब भी कानून बन गया है। हमें जब आदम भी नहीं है तो भी ये दमदार बात हो चुकी थी। आदम से ईदम तक यही दम में दम है। आप सबसे ज्यादा दमदार हैं। आप सबसे कोई नहीं बारी ताला। और फिर आप फरमाते हो हमने बुलंद किया। या अल्लाह क्या बुलंद किया और कितना बुलंद किया? तो क्या क्या जवाब तो इसी आयत में है। कितना जवाब नहीं मिलेगा, कितना इंशाअल्लाह। इसी कितना के लिए कितना है, इसी कितने में कितना है। नबी को इतना मिला, नबी को इतना मिला, इतना इसमें कितना। देने वाला खजाना खोल के दे रहा है, लेने वाला सीना चौड़ा करके अलग नस्र हलक सदरक करके दे रहा है, और देखने वाला नोट कर रहा है कितना मिला कितना नहीं मिला। कितना जो देख नहीं पा रहा है वो नोट कर रहा है। नबी को इल्म नहीं है, हाजिर नाज़िर नहीं है, पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह मैं कह नहीं सकता इब्लीस का इल्म मेरे नबी से ज्यादा है, पागल का इल्म नबी से ज्यादा है। छापे हैं। अगर इसको तुम कुफ्र समझते हो तो छापे क्यों? और छापे हो तो फिर काफिर हो। जब छापे हो तो छुपाते क्यों? छुपाए भी हैं। आप ऐसे नहीं मिलेगी। आप जाइए कहिए किसी बुक स्टोर पे सिरात मुस्तकीम दीजिए, नहीं मिलेगी। तहज़ीरुन नास नहीं मिलेगी। हमारे पास बटोर के रखे हैं। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारे अम्मा ये लिखे हैं। अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह। रसूल पाक के वालिदैन जहन्नमी, हमें जो रसूल पाक का जहां के वालिदैन को जहन्नमी का है, उसको रसूल पाक जन्नत ले जाएंगे। ये कौन सौदा कर रहा है भैया? ये कहां का सौदा? और उसकी बात हो रही नबी की, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है ये नहीं तो कोई नहीं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसी जहान में आदम से ईसा भी है। जान है तो जहान, इसी जहान में सब के सब है। फरिश्ते जो किसी को नहीं दिखते वो भी इसी जहान में, इसी जहान में। और उसी जहान की जान का नाम मुस्तफा है। जान है तो जहान है। और जान से ही जान दुश्मनी। सवाल वहीं खड़ा है अभी, मुराद क्या है? बारी ताला क्या बुलंद किया? वरफ़अना लका है आपके जिक्र को। ओहो, बात ये थी हमने बुलंद किया ऐ महबूब आपके जिक्र को। तो जरा ठहर के सोचिए क्या बुलंद किया वो मालूम हो गया। जिक्र को कितना बुलंद किया अभी ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। फिर सवाल बुलंद कर दिया क्या मतलब? पहले ही से बुलंद था। ये इतना बुलंद जिक्र था मुस्तफा का कि जब आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक गिरियावजारी करते रो लिए, सजदे पे सजदा, गिरियावजारी, तस्बीह, तौबा 300 साल गुजरा। फिर यही नाम याद आया ना, यही नाम है मोहम्मद। जब को याद आया कि जब मैं जन्नत में घूमता था तो जन्नत के पिलर पे मोहम्मद, पत्ते पत्ते पे मोहम्मद, डाली डाली पे मोहम्मद, अर्श के पाए पे मोहम्मद। और मामला ये है कि बनाया मुझे जा रहा है और पढ़ाया उन्हें जा रहा है। सजदा मुझे कराया जा रहा है, नाम उनका लिखा जा रहा है। और मेरा ऐसा प्रोटोकॉल कि जो मेरे नहीं झुका उसको लुढ़का दिया गया। और मैं उसी एक काम के लिए जो मैं कर बैठा, इस्तिहारी तौर पर मैं उसको इस्तिहारी खता नहीं कहता, वो अदा जो गंदम खा ली, क्योंकि खता के बदले में नेमतें नहीं मिलती।
अगर वो खता का होगा तो खता के में से बाहर निकलने, जो बाहर निकले तब मुस्तफा मिले हैं, वरना तो अगम आप थोड़ी देर के ख्याल कीजिए, हजरत आदम हजरत हव्वा वो फल ना खाए होते, अभी कहाँ होते, तो हम कहाँ से आते हैं? फिर आदम से ईसा तक का सिलसिला होता, और फिर अब्दुल्लाह, फिर आमिना, फिर उनके घर में मुस्तफा, ये सिलसिला। तो ये खता के बदले में नेमतें मिलती है, खता के बदले में सजा मिलती है। ये अदा है, वो अदा है कि इस अदा पर मेरा पूरा खानदान कुर्बान। अच्छा हुआ आदम खुले और वो खाए और बाहर आए, वरना वहीं रहते, अभी भी वहीं रहते, और जन्नत में बच्चे पैदा ही नहीं होते। मसला ये है, तो हम कहाँ से आते हैं? ये सब हिकमत है, ये सब हिकमत है, हिकमत है खुदा बंदी। अच्छे समझ पाए बच्चे का 40 दिन वाले, हम लोग 40 साल नमाज पढ़ते हैं, 1 लाख 40 दिन पता नहीं कौन सा ठप्पा लग जाता है। देखिए नमाज पढ़ के मर गए, चेहरा नूरानी, मगर यहाँ खुदा नहीं। इनका चाहते एक ही दौरे में एक बार गए कारवां में ले चले आए ठप्पा। हालांकि मैं ठप्पे की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो खुद लगे तो अच्छा लगता है, जो घसड़ के लगाया जाता है, ऐसे रगड़ कर तो देखिए। तो बारी का सवाल ये है कि आपके नबी का जिक्र, हम सब के नबी का जिक्र इतना अफजल कि आदम उसको हवाला बनाए, आदम उसको वसीला बनाए, और फिर अपने तौबा पे स्टैंप लगाए, कबूल हो जाए तो तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताबा। आदम ने कुछ कलिमात सीखे मेरे से, वो कलिमात क्या था? यही था, मोहम्मद का वास्ता, माफ कर दो, माफ हो गया मामला। या अल्लाह, जब से जिक्र शुरू हुआ तेरा, तब से ये कानून है कि सबसे बुलंद जिक्र तेरा, उसके बाद मुस्तफा। यही कानून आदम के दौर में था। आप भी सुनिए, आदम के दौर में भी यही कानून था कि सबसे बुलंद जिक्र अल्लाह का, उसके बाद मुस्तफा का, कोई नई बात। उसके बाद बाकी आते हैं, उसके बाद मूसा, उसके बाद ईसा, उसके बाद इब्राहिम, इस्माइल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान, लेकिन सबसे ऊंचा वाला जिक्र अल्लाह। उसके बाद ये कानून उस दौर का है जब दौर ही नहीं बना। पुरानी बात है, हमने बुलंद किया, अरे बाबा बुलंदी थे तभी तो इब्राहिम आदम के काम आए, और बड़ा ही काम आता है छोटे के, छोटा नहीं बनता किसी का हवाला। हम भी जो हवाला लगाते हैं तो गौसो ख्वाजा को लगाते हैं हवाला, कुत्ता बिल्ली थोड़े। कुत्ते की कसम, कुत्ते की वजह से मौला हमें ये दे, हम क्या बोलते हैं? गरीब नवाज तो छोटा बड़े को हवाला बनाए क्योंकि वो अपने से उनको बड़ा समझता है। आदम ने मोहम्मद को हवाला बनाया, मोहम्मद अपने से बड़ा नबी होकर अपने से बड़ा समझ रहे हैं कि हम सभी होकर जिंदाबाद, नबी होकर मेरे नबी को अपने से बड़ा समझ रहे हैं, और ये हम सभी होकर, हम सभी की तरह होकर नबी की तरह होना चाहते हैं। उस पर कभी और बात करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल खड़ा है वहीं पे, जिक्र बुलंद किया, ये खुदा का जिक्र है, ये मुस्तफा का जिक्र, कोई नई बात। इसके बाद सबका जिक्र अभी चला रहा है, दौर आदम का दौर, नूह का दौर, लूत का दौर, हूद का दौर, सुलेमान का दौर, ये कानून चलता चला रहा है इस दौर तक। और रसूलुल्लाह के दौर में एक सबसे बुलंद जिक्र अल्लाह का, उसके बाद मुस्तफा का, अल्लाह मुस्तफा का, मेरा हाथ देखते रहिए, अल्लाह का जिक्र, मुस्तफा का जिक्र। अब अल्लाह फरमाता है आखिरी किताब में, फाइनल किताब में, फाइनल नबी पर फाइनल मैसेज देते हुए हमने बुलंद किया। अब हाथ देखिए, ये कानून कॉमन था ना, आदम के दौर में यही कानून, शीश के दौर में यही कानून, नूह के दौर में यही कानून, और ये चला आ रहा था। अब ये जब मुसल्लम था तो इसको अब मज़ीद कहने की जरूरत नहीं है कि इसको मानो, ये मानते चले आ रहा है। अब अल्लाह ये फरमाता है कि हमने ठहरा दिया, फरमाया हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया है महबूब आपके जिक्र हमने बुलंद किया। फिर सवाल खड़ा होता है, बारी ताला तेरे बराबर जिक्र को किसी का जिक्र तेरे बराबर कर देना शिर्क है, किसी के जिक्र को तेरे बराबर कर देना शिर्क है कि नहीं? और अल्लाह के सबसे ज्यादा नफरत शिर्क से ही है। तो क्या अपने बराबर जिक्र करने को तो नहीं कह रहा, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं तेरे बाद नहीं करना, और सभी यही जानते हैं, सारे मोमिन यही जानते हैं तेरे बाद, तेरे जिक्र के बाद नबी का जिक्र। फिर तो कहता हमने बुलंद किया, ये बुलंद करने का मुराद अपने बराबर नहीं कर लिया, और तेरे बराबर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि तू बंदा, तू खुदा ये बंदा, तू माबूद या आबिद, तू मसजूद या साजिद, तू भेजा हुआ भेजने वाला,
तू मुरसल व मुरसिल, तू पैगंबर, वो तुझे भेजने वाला, तू अता करने वाला, तू नबी वो नबूवत देने वाला, तू रसूल वो रिसालत देने वाला, तू बशर को सैयद देने वाला, तू नूर बनाने वाला, नूर देने वाला, तू नूरी बशर, तुझे इस ताज से सजाने वाला वही खुदा, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो क्या आपने बना बता नहीं कर दिया? इससे पहले मैं अकल के घोड़े दौड़ा कर किसी गलत नतीजे पहुंचता, जवाब शुरू हो गया। इससे पहले कि मैं अकल के घोड़े दौड़ा कर, जैसे कि वो दौड़ा के गुस्ताख हो रहे हैं, मैं भी गुस्ताख होता और मैं भी गलत रास्ते चल पड़ता। रब के करम में आवाज नादान वरफ़अना लका ज़िक्र से मुराद बेशक यही है कि जिक्र बुलंद किया, मगर जो तू नतीजा निकाल रहा है ये नतीजा नहीं, ये तो शिर्क है। आज वरफ़अना लका ज़िक्र से तेरा रब ये कानून मुरतब, अल्लाह ये बड़ा हमने तेरे जिक्र को बुलंद किया, आज से सुबह क़यामत तक के लिए ये कानून हो गया। और वो कानून है इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, सबसे कह दो कि जब जब मेरा जिक्र करे, तेरा जिक्र मेरे साथ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वजहे तख़लीक़े कायनात, नारे तकबीर, जिंदाबाद। क्या बात है। यानी अब मेरा जिक्र करना अकेला अकेला बात, ये कानून आ गया कि इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, जब भी मेरा जिक्र किया जाए, तन्हा नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं, ज़ुकिरता मई, तुम्हारा भी जिक्र साथ में हो, तुम्हारा भी जिक्र मेरे जिक्र के साथ कर दिया जाए। यानी वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा ना हो कबूल नहीं होगा। कबूलियत जिक्र खुदा के लिए जिक्र मुस्तफा शर्त, इस हदीस की रोशनी, और ये हदीस कुदसी है मियां, मैंने कहा मेयारी से लेना है मेयार। अब रसूल पाक फरमाते हैं इससे क्या मुराद है? वरफ़अना लका ज़िक्र की बात अधूरी है, सहाबा का जिस हुआ होगा उन्होंने फरमाया ये कानून ये है, वरफ़अना को आधा मत समझना, समझ लो कि आज से कानून ये है। तभी अल्लाह फरमाता है सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा। सुन ले वो लोग जो सिर्फ तौहीद की दावत करते हैं, रिसालत से मुंह फेरे हुए। अल्लाह जो अहद है, अल्लाह जो तौहीद का मंबा है, वही फरमाता है कि सिर्फ मेरा नाम नहीं लेना, मेरे महबूब का जिक्र मेरे जिक्र के साथ शामिल करो ताकि तेरा जिक्र कबूल हो। तो अब इससे इस हदीस से इस्तेफादा करते हुए, इस हदीस से इस्तेफादा करते हुए अगर मैं ये नतीजा निकालूं तो ये गलत नहीं होगा। सुन लो कान खोल के, इस हदीस की रोशनी में जहां यह कानून निकलता है, तो इसी की रोशनी में एक और बात कहने लगा हूं, इश्क के कान से सुनिएगा कि वो जिक्र खुदा, दिल में उतर जाए, वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल ना हो, इसी से मिलती बात आने वाली है। वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल ना हो, और वो इबादत खुदा जिसमें मोहब्बत मुस्तफा शामिल ना हो, जिक्र भी मरदूद है, वो इबादत भी मरदूद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपने पेट से कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता हमारा फराना हमने बल किया। आप समझे कितना बल किया? अपने जिक्र के साथ माइयत दे दी। अब जिक्र मुस्तफा माइयत जिक्र खुदा बन के, सुभान सुभान, माइयत मिल गई। हालांकि नबी खुदा के बराबर कोई नहीं हो सकता, पर खुदा के जिक्र के बराबर मुस्तफा का जिक्र माइयत हासिल हो गई। माइयत खुदा बाप सहाबा माइयत मुस्तफा पाए, गौसो ख्वाजा अफजल हो गए। सहाबा को माइयत मुस्तफा मिली, गौसो ख्वाजा से अफजल, तो कुर्बान जब मुस्तफा कि मुस्तफा के जिक्र को माइयत जिक्र खुदा मिला। हाय हाय क्या मकाम मुस्तफा का, हर किसी काम आए वो मुस्तफा, नबियों के काम आए वो मुस्तफा। नबी होकर या रसूल अल्लाह बोले तो तौबा कबूल हो जाए, और हम उम्मती होकर बोले तो मुशरिक हो जाए। नबी होकर बोले या मोहम्मद, आदम बोले ना तो तौबा कबूल, अल्लाह नहीं बोला कि तुम शिरक कर दिए, और हम उम्मती हो गए कहां ले जा रहे थे। हालांकि बात इसमें और भी आगे आगे मैं समेटूंगा, बहुत आगे इससे भी आला तफसीर की गई है। कमर कितना चमक रहे हैं। हाँ
अल्लाह का नाम की तासीर वजूद में उतरे। चेहरा वेरा फानी है, वजूद बाकी रहेगा, वही जाएगा ऊपर। अल्लाह सबके बार फरमाए। ये जो मैंने तफसीर की है, ये अव्वल दर्जे की तफसीर है इसकी, यानी पहले दर्जे, मतलब आसान, कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा। वरफ़अना लका ज़िक्र से कम इतना तो मानना पड़ेगा, इससे मुझे छुट्टी नहीं कि जब भी मेरा जिक्र करो मुस्तफा का जिक्र साथ ये तो कम से कम है। कम से कम का ऐसा ही अल्लाह कह के चला गया, ऐसा नहीं कि अल्लाह सिर्फ थ्योरेटिकली कहेगा, सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, प्रैक्टिकल देखो। अल्लाह फरमाता है जब जब नबी का जिक्र करो तो मेरा जिक्र करो। ये सिर्फ अल्लाह ने कहा नहीं है, देखो अल्लाह ने इसको साबित किया है कि जहां जहां खुदा खुदा होकर वहां मुस्तफा का जिक्र। अब देखो ना, तौरात में अल्लाह का जिक्र है, तौरात में नबी का जिक्र है, ज़बूर में अल्लाह का जिक्र है, ज़बूर में नबी का जिक्र है, इंजील में अल्लाह का जिक्र है, इंजील में जिक्र, कुरान में अल्लाह का जिक्र है, कुरान में मुस्तफा का जिक्र है, हदीस में अल्लाह का जिक्र है, हदीस में मुस्तफा का जिक्र है, इस आलम में अल्लाह का जिक्र है, इस आलम में मुस्तफा का जिक्र है, कुल आलम में रहमतुल लिल आलमीन, कुल आलम में अल्लाह का जिक्र है, तो कुल आलम में मुस्तफा का जिक्र है। कुरान में है, ये तो अंदर बात सुनो, नमाज में अल्लाह का जिक्र है, नमाज में मुस्तफा का जिक्र है, अज़ान में अल्लाह का जिक्र है, अज़ान में मुस्तफा का जिक्र है, कब्र में अल्लाह का जिक्र है, कब्र में मुस्तफा का जिक्र है, जन्नत में अल्लाह का जन्नत मुस्तफा का जिक्र। अरे हक तो ये है कि जहन्नम में भी अल्लाह का जिक्र। तो इस कानून के तहत जहां जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां मुस्तफा का जिक्र पाया जाना चाहिए। तो जहन्नम में भी भाई जन्नत में आता अल्लाह का जिक्र होगा, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने वाले जन्नत में जाएंगे। लेकिन सिर्फ अल्लाह का नहीं, साथ में आदत वाले, जिनको आदत होगी अल्लाह की नारे के साथ नारे सालत वाले। अब समझ में आया नारे की तकरीब, जहां जहां अल्लाह का जिक्र वहां वहां मुस्तफा का जिक्र, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये आदत है ना, ये आदत वहां भी रहेगी। यही पासपोर्ट एंड वीजा है भाई, पासपोर्ट वीजा लेके जाएंगे, पासपोर्ट वीजा हाथ में रहेगा ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो यही इस पासपोर्ट वीजा की जन्नत नहीं जा पाओगे। तो जो पासपोर्ट वीजा सब संभाल के रखते हैं ताकि हम नेशनलिटी हमारी बरकरार, नेशनलिटी हमारी बरकरार, जन्नती नेशनलिटी क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद मुकम्मल, रिसालत मुकम्मल, इश्क मुकम्मल, ये लेके पहुंचेंगे। और जहन्नम में लोग गए इसीलिए कि वो अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह नहीं करते, और अल्लाह अल्लाह करते भी थे, रसूल को छोड़ते थे, इसलिए गए। अब हो सकता है कि जन्नती हज़रात जब जन्नत में रहेंगे मजा ही मजा भाई, बल्ले बल्ले, यहाँ इसीलिए कहते हैं यहाँ मजा ढूंढो, यहाँ मजा ही असली मजा जन्नत में। अल्लाह करे आपको इस महफिल सबके जन्नत नसीब हो। बहुत मजे हैं भाई साहब, आप सोच नहीं सकते जन्नत कितनी मजेदार, इतनी सुहानी, इतनी खूबसूरत, इतनी आराम, नो ड्यूटी ओनली ब्यूटी। जन्नत में जन्नत में मजा मिलेगा जो कहीं नहीं देखा, टिकटॉक में नहीं देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा, कहीं नहीं देखा होगा, जन्नत मिलेगा। और जैसे मजा मिलेगा तुरंत आदत के अनुसार हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमको ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं वहां जाते हैं, और या अल्लाह तेरा डबल शुक्र है, दोबारा शुक्र है, या रसूलुल्लाह कहने वाला है, इस टाइम पे तो पता चला अल्लाह का जिक्र, और साथ में तो जन्नती लोग को जब नेमतें मिलेंगी तो अल्लाह उसका रसूल का जिक्र करेंगे। ये कोई ख्याल मुहाल नहीं लग रहा, गुमान में आता है। तो इसी गुमान में एक चीज भी आती है, हो सकता है जहन्नम में, माइट कुड भी हो सकता है जहन्नम में जब जहन्नमियों को अज़ाब मिल रहा हो, खाने के लिए एक कांटे का गुच्छा, पीने के लिए खौलता हुआ मुआद तैयार हो भाई साहब, रंगीन दुनिया को अपना बना रहा है, इस रंगीन दुनिया का एंड जहन्नम है, और वहां ही सब मिलेगा। तो जब ये सब मिलेगा, खाया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा, अज़ाब अलग से हो रहा है, भेजा खोल रहा होगा, हर चीज से भेजा निकल रहा है, ज़बान बाहर आ गई, सब कुछ हो गया होगा, उस टाइम अफसोस नहीं करेंगे, इसके चक्कर पड़ गए। कौन जमात आई जो 40 घंटे चली गई, और कहीं जन्नत ले जाएंगे तो हमारे बगल में खड़े हैं। एक साहब आए थे हमारे गांव में, कहीं चलो अल्लाह रसूल की बात सिखाएंगे, लेके चले गए, उनको अपने साथ बगल में बैठ रहे तो हमको यहाँ ले आए, अच्छा खासा बाप दादा के नक्शे करते कहते ये कहानी चला आया, अपना यहाँ आया, हमको ले आया, हम तो कहना मर गए, हमको देखे लगे सब मरे हुए जिंदा कर, जन्नती जन्नती हो जाओ, जन्नती जन्नती हो जाओ, जन्नती जन्नती हो जाओ, कह रहे नबी को इख्तियार नहीं, हम तारे कुल बने बैठे,
मैदान महशर में फैसला होने के बाद फैसले के खिलाफ फैसला करवाना, बहुत ही अदब से बोला हूं, हाथ से फैसला हो चुका है कि फला आदमी जन्नती फला आदमी जहन्नमी, फैसला होने के बाद फैसला तब्दील करने की ताकत यार लोग कहते हैं मुख्तार नहीं मुहताज है, तो जहन्नमी लोग भी हो सकता है कि हो सकता है जहन्नमी हजरात, हो सकता है जहन्नमी टेंशन में आ गया, स्ट्रेस डिप्रेशन में आ गया, और हकीकत की रुशनाई हो जाएगी, शनासाई हो जाएगी हकीकत से, ओहो गड़बड़ हो गया, नहीं जाना था 3 दिन 4 महीने 40 दिन के लिए, गड़बड़ा गया, ईरान चंदा आ रहा था नहीं लेना चाहिए, जो ईरान चंदा आ गया यहाँ से धंधा बना रहा है, और धीरे धीरे नींद होते जा रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो ला इलाहा वाले हैं मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले नहीं, वो जहन्नम में। तो हो सकता है यहाँ भी अब जिक्र शुरू हो जाए, एक बार फिर भेज दे, अब की एक मौका और दे दे मौला, अब की तुम्हारा ही आगे सर झुकाएंगे, कोई और कहीं और नहीं बजाएंगे, तेरे ही आगे सर झुकाएंगे, तेरे ही गुन गाएंगे, और तेरे नबी पर ईमान लाएंगे, और अब हम भी या रसूल अल्लाह कहेंगे, हम भी या गौस कहेंगे। एक बार फिर पता चला वहां भी सिर्फ अल्लाह के रसूल का नहीं, तमाम महबूबों का जिक्र, जन्नत में भी जिक्र अल्लाह उसके रसूल का, जहन्नम में भी जिक्र अल्लाह उसके रसूल का। फर्क सिर्फ एक कि हम इंशाअल्लाह जन्नती हज़रात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र मशहूर होकर करेंगे, जहन्नमी मजबूर होकर करेंगे। आपके जिक्र को बुलंद करने से मुराद अपने जिक्र के साथ शामिल कर लिया, अब वो जिक्र मेरा जिसमें मेरे हबीब का जिक्र शामिल नहीं होगा, मैं उस जिक्र को कबूल ही नहीं करूंगा। ये कम से कम पहली शर्त। और दूसरी शर्त कह दीजिए या फिर दूसरा कानून कह दीजिए, इसके बाद बात खत्म इंशाअल्लाह। बात वो मौजूद बहुत वसी, एक आखिरी बात कहने लगा हूं, 45 मिनट में ही बोल खत्म कर लगा, 1 घंटे में इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। हालांकि बहुत मन है, बहुत सारी आमदें हो रही हैं, मगर सिर्फ एक बात कि कम से कम हजरत को मानना पड़ेगा कि जब भी मेरा जिक्र करो अकेले नहीं, मुस्तफा का जिक्र साथ में, मैं खुदा होकर हर जगह उसका जिक्र रखता हूं, तो बंदा होगा आठ कोई ऐसी जगह बताओ जहां मेरा जिक्र हो, मेरे नबी का जिक्र ना। 18,000 आलम, कितने 18,000, एक आलम संभाल पा रहे हम 18,000 आलम, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, तो हर आलम का रब, सबका मुरब्बी वो रहमतुल आलमीन, हर आलम की रहमत जिंदाबाद। ऐसे काट दिया भैया, हर जगह जिक्र है, हर जगह जिक्र मुस्तफा, हर जगह रहमत है मुस्तफा, हर जगह जिक्र खुदा, हर जगह रहमत है खुदा, जहां जहां रहमत है खुदा वहां रहमत है खुदा की शक्ल में मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन, मतलब रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत, वो सरापा अल्लाह की रहमत है, रहमतुल आलमीन बनकर हमारे लिए आया है, पर वो है रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। तो जहां जहां अल्लाह की रहमत है ना, वो मुस्तफा का जलवा है, सुभान अल्लाह। जहां भी अल्लाह की रहमत बरस रही है तो मुस्तफा का सदका, रहमत मुस्तफा से कट ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते। एक कानून समझ में आ गया कि जब भी जिक्र करना, एक नहीं करना, 2 करना। सिर्फ अल्लाह अल्लाह से काम, इसीलिए किसी शायर ने कहा अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो रसूलुल्लाह से बड़ा अल्लाह वाला कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह वाला, सबसे बड़ा अल्लाह वाला कौन है? तो एक कानून आप लोग काट दीजिए कि अब या रसूल अल्लाह कहना शर्त है अल्लाह के जिक्र कबूल करने के लिए। इतना कम से कम मानोगा ना, जब जिक्र करोगे एक नहीं करना, कितना करना है? जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, साथ में अलग अलग नहीं। जिक्र खुदा आज के, जिक्र मुस्तफा एक महीने बाद साथ। जब या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की मंशा है, कसदन कर रहे हो साहब ने कोई बात नहीं, कसदन नहीं, अल्लाह मुस्तफा अलग रखेंगे, कसदन करोगे तो फिर तो आप गए जहां पर पीप मिलेगा खोलता हूं, कांटा मिले खाने के लिए। लेकिन साहब ने कोई बात नहीं, लेकिन अकीदत यही होनी चाहिए, अकीदा ही होनी चाहिए। अकीदा और अकीदत फर्क है, अकीदत किसी से सकती, मगर अकीदा सिर्फ वही है जो एस्टैब्लिश है, मातुरीदिया और अशअरिया, अकीदा यही है, अकीदत किसी से सकती है। एक आखिरी तफसीर, और ये मुफस्सिर नाम सुन लीजिए, वही नहीं मानता। इस आयत शरीफा की
तफसीर, ये भी तफसीर है। इस तफसीर को जो मैंने बनाया ना, इसको काजी अयाज ने भी किया है, मुल्ला अली काली ने भी किया है, और दीगर मुफस्सिरीन इस आयत के नीचे यही वाली तफसीर पेश करते हैं कि इस आयत से मुराद दो जिक्र। इज़ा ज़ुकिरतु अकेले नहीं करना है, बुलंद करने का मतलब अकेले नहीं करना, दोनों साथ मिलाना है। एक और मुफस्सिर है, छोटे-मोटे नहीं है, बाप रे बाप, हमारे तुम्हारे इमाम जामे उलूमे तमाम इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला नबी जी अलैहि सलातो व सलाम, वो फरमाते बाप रे बाप, नाना की बात नाना नमाज से बेहतर कौन बताता है? वो भी ऐसा नमाज जो इमाम आज़म के उस्तादों में हो। वो जब बताएगा क्या तफसीर करेगा, फरमाते हैं वरफ़अना का जिक्र मुराद जो नाना हुजूर पे आई है, इससे इज़ा मई ये भी साबित होता है। एक तो नहीं करना, कम से कम दो, खुदा का मुस्तफा का भी, लेकिन इससे आला दर्जे की तफसीर फरमाते हैं। ये भी हदीस कुदसी फरमाते हैं, इससे जो अहसन मुराद अल्लाह की ये है, जअलतु ज़िक्रुका ज़िक्री, जअलतु ज़िक्रुका ज़िक्री, क्या मतलब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। गोया अल्लाह ये कह रहा है महबूब, हमने आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात, क्या बात भाई, आशिक हो तो ऐसा हो, क्या बात, जिंदाबाद आशिक हो तो ऐसा हो, ऐसा आशिक कह रहा माशूक का जिक्र कर लो, जिंदाबाद। ये तो मुमकिन नहीं कि मेरा कर उसका हो जाए, सुभान अल्लाह, उसका कर दिया मेरा हो जाए। सुभान क्या अल्लाह, मतलब, जिसने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह कह दिया, गोया उसने जिक्र खुदा बता दिया। जिसने आपका जिक्र कर लिया, उसने मेरा जिक्र कर लिया। तो पहली तफसीर में दो जिक्र है, एक नहीं। और अगर एक करना ही है, एक ही जिक्र करना है, तो जिक्र मुस्तफा कर लो, जिक्र खुदा हो जाएगा। जान तो जिक्र कर, एक जिक्र करने के शौकीन हज़रात, एक ही जिक्र करना है, तो तुम्हारे लिए हदीस कुदसी है, ये रहबर बन के आ रही है कि जिक्र मुस्तफा कर लो, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा कर लो, जिक्र खुदा हो जाएगा। अब ये बात समझ आ गई, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र खुदा है कि नहीं? जान तो मैंने बना दिया जिक्र का, आपके जिक्री अपना लफ्जी माना कर दिया, आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया। अब इस रोशनी में अगर कोई आशिक पूरी रात मुसल्ले पे बैठ के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहता रहे, तो कल क़यामत में जब उसका नामे अमाल खोला जाएगा, तो उसमें लिखा होगा इस आशिक ने पूरी रात जिक्र खुदा में गुजारी। सुभान अल्लाह। यानी फर्श पे जब हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, फर्श पे या खुदा सुनाई, या अल्लाह सुनाई देता है, या मौला सुनाई देता है। जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है। सुभान अल्लाह। मैं कि हम लोग इतने मुस्तफाई क्यों हैं? क्योंकि यही मरकज है, सुभान अल्लाह, यही सेंटर है, यही केंद्र बिंदु है। इनको छोड़कर तो अल्लाह नहीं मिल रहा, मगर इनको पकड़ लो तो अल्लाह मिल रहा। सुभान अल्लाह। इनका जिक्र ही, इनका ही अल्लाह का जिक्र बन गया है। और एक जगह तो खत्म कर दी बात, और ने फरमाया, और जअलतु का जिक्री, और ये तो उलमा हो गए। और जो दिल की निगाह से तफसीर देखते हैं, और को जब कोई तफसीर देखनी होती है ना, तो किताब नहीं खोलते, बल्कि आंख बंद करते हैं। आंख बंद करते हैं, मदीने तक खिड़की खुल जाती है, मदीने वाले ही से मदीने वाले की बात पूछते हैं, मदीने वाले से बात पूछते हैं, मदीने की इससे क्या मुराद है? तो फरमाते हैं इससे मुराद जअलतु का जिक्री है महबूब, हमने फिर देखिए, पहले वाले में आपका जिक्र मेरा जिक्र साथ साथ, दूसरे वाले में आप ही का जिक्र मेरा जिक्र, तीसरे में जअलतु का जिक्री आप ही मेरा जिक्र। हाय हाय, सुभान अल्लाह, मुस्तफा तू ही मेरा जिक्र है। क्या मतलब? जो तेरा हो गया वो मेरा, जो तुझसे मिल गया वो मुझसे मिल गया, जो तुझ तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया। हद तो ये है जिसने इश्क की निगाह से तुझे देख लिया, गोया उसने मुझे देख लिया।